बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह 15 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसके अंतर्गत 1 से लेकर 6 तक संपूर्ण दिवस हल करेंगे हम समझ के साथ में। यह बुक सत्र 2025-26 की नई वाली बुक है बच्चों। हम वर्कशीट 79 से 84 तक हल करने वाले हैं बच्चों इसके अंतर्गत। सप्ताह 15 का दिवस 1 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 79, मतलब 79। पाठ वही रहेगा। 6 निर्भरता एक दूसरे पर। सीखने के बिंदु है पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं पर हमारी निर्भरता को जानना। बताओ के अंतर्गत अभ्यास 1 है। दिए गए वाक्यों के सामने बने हुए गोले में सही या गलत का निशान लगाइए। प्रश्न पहला है, हमें पशु पक्षियों का सम्मान नहीं करना चाहिए। तो क्या ये बात सही है बच्चों या गलत है? तो ये बात गलत है, हमें पशु पक्षियों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा है, हम भोजन एवं आवास के लिए पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये भी गलत बात है, क्योंकि हम जीव जंतु पर और पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तीसरा है, हमें पशु पक्षियों के साथ करुणा भाव व्यवहार रखना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, हमें पशु पक्षियों के प्रति करुणा रखना चाहिए। लिखो में प्रश्न अभ्यास है 2। हमें पेड़ पौधों से कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है? वस्तु का नाम लिखकर चित्र बनाइए। पेड़ पौधों का नाम, यहाँ वस्तु का नाम और यहाँ प्राप्त वस्तु का चित्र। तो हमने पेड़ का नाम लिखा नीम। नीम से हमें छाया, औषधि, लकड़ी और हवा प्राप्त होती है। निमोरी भी प्राप्त होती है। निमोरी और पत्ती का चित्र हमने बना लिया है। फिर हमने लिखा आम। आम से हमें फल, छाया, हवा, लकड़ी, औषधि प्राप्त होती है। यह आम का चित्र हमने यहाँ पर बना लिया बच्चों। पपीता। पपीता से हमें फल प्राप्त होता है। पपीता का चित्र हम बना लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आप अपने पसंद के भी पेड़ पौधों का नाम लिख सकते हो बच्चों। करो के अंतर्गत अभ्यास 3 है। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। दूध, फर्श, मिट्टी, घास, बीज, इसमें से भरना है बच्चों। प्रश्न पहला है, गाय, भैंस, बकरिया से हमें खालिस्तान मिलता है। तो क्या मिलता है बच्चों? दूध मिलता है, तो हम लिख लेंगे दूध। दूसरा है, पशु पक्षियों की विष्ठा से खालिस्तान उपजाऊ बनती है। तो मिट्टी उपजाऊ बनती है, यहाँ मिट्टी लिख लेंगे। तीसरा है, पशु पक्षी खालिस्तान की एक जगह से दूसरी जगह बिखेरने से पेड़ पौधों की सहायता करते हैं। तो बीजों को। दिवस 2 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 80 है। सीखने के बिंदु है पशु पक्षियों के व्यवहार को जानना। अभ्यास 1 है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर पक्षी को पहचानिए और निम्नलिखित बिंदुओं पर उसके विषय में लिखिए। तो चित्र में देखो बच्चों, ये कौन सा पक्षी है बताइए? पक्षी का नाम है कौवा। रंग होता है काला। बोली होती है, कैसा बोलता है कौवा? काव काव। आवास होता है इसका घोंसला। और भोजन क्या करता है? तो अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है। सोचो में अभ्यास 2 है बच्चों। निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर सोचकर बताइए। तो पहला है, रात को मैं जागता रहता, अंधेरे में भी सब कुछ देखता, बताओ मैं कौन हूँ? तो उल्लू है बच्चों, रात में जागता है और अंधेरे में सब कुछ देखता है। दूसरा है, सुबह सवेरे में जाग जाता, टेर लगाकर सबको जगाता, बताओ मैं कौन हूँ? कौन जगाता है बच्चों? मुर्गा। तीसरा है, मीठी बोली रंग है काला, बोले कुहू स्वर मतवाला, बताओ मैं कौन हूँ? तो कुहू कौन बोलता है बच्चों? कोयल। तो हमने लिख दिया कोयल। चौथा है, अगर आपके घर में पक्षी आते हैं तो आप उनके लिए क्या क्या करेंगे? तो बताइए बच्चों, आप अपने हिसाब से क्या क्या करेंगे? हमने लिख दिया है, दाना पानी रखेंगे, आवास की व्यवस्था करेंगे, सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, अन्य किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। आपके द्वारा अवलोकन किए गए पशु पक्षी के बारे में लिखिए। तो हमने बिल्ली के बारे में लिखा है बच्चों। मेरे घर बिल्ली है, उसका रंग सफेद है, मैं उसे रोज दूध पिलाता हूँ, बीमार होने पर उसका ध्यान रखता हूँ, हम दोनों खूब मस्ती करते हैं। तो इस तरह आप किसी भी पशु पक्षी के बारे में लिख सकते हो। दिवस 3 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 81 है। सीखने के बिंदु है चींटियों के व्यवहार को समझना, मतलब गतिविधि। करो के अंतर्गत अभ्यास 1 है। चींटियां कौन कौन सी वस्तुओं को खाना पसंद करती हैं? इन्हें तीर के निशान से चींटी तक पहुंचाए। तो ये चींटी है बच्चों। यहाँ दिया है लाल मिर्च, तो ये नहीं खाती चींटी। शक्कर तो खाती है, तो यहाँ पहुंचा देंगे। ये है गुड़, तो इसको भी खाती है चींटी। नमकीन भी खाती है चींटी, हल्दी का नहीं, नमक नहीं। और शरबत में भी चींटियां हो जाती है बच्चों। तो इस पे हम तीर के चिन्ह से इनको मिला देंगे बच्चों। लिखो में अभ्यास 2 है। पहला प्रश्न है, क्या सभी चींटियां एक जैसी दिखती हैं? तो हमने लिखा नहीं, वे अलग अलग रंग व अलग अलग आकार की होती है। प्रश्न दूसरा है, आपने चींटियों को कौन कौन सी जगहों पर देखा है? लिखिए। तो आपने जहां देखा है लिख सकते हैं बच्चों। हमने बताया है आपको, हमने चींटियों को घर में, दीवारों पर, फर्श पर व आंगन में, बिल में आदि जगह देखा है।
बताओ के अंतर्गत अभ्यास 3 है बच्चों, निम्नलिखित जीव जंतु कहाँ से आते हैं और कौन कौन से खाद्य पदार्थों को खाते हैं, सही का निशान लगाइए। तो यहाँ जीव के नाम पहले से दिए गए हैं बच्चों, हमें लिखना है जीव खाने के लिए कहाँ से आएगा, फिर खाद्य पदार्थ इनका क्या है, दूध है, चावल है, शक्कर है या रोटी है, इस पे सही का निशान हमें लगाना है बच्चों। तो पहला है चूहा, ये कहाँ से आते हैं, तो खेत में से या में रहते हैं। ये दूध पीते हैं क्या, तो नहीं, चावल शक्कर रोटी खाते हैं। दूसरा है बच्चों चींटी, तो चींटी बिल से आती है या जमीन में रहती है, तो ये दूध नहीं पीती है, ये चावल खाती है, शक्कर खाती है, रोटी भी खाती है, इस पे भी राइट का चिन्ह लगा लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो तीसरा है बच्चों कुत्ता, कुत्ता या तो सड़क पे इधर उधर घूमता है लावारिस कुत्ता, और पाला हुआ कुत्ता घर में भी रहता है, ठीक है। तो ये दूध पीता है क्या, तो हाँ पीता है, चावल भी खाता है, शक्कर नहीं खाता और रोटी खाता है। इसके बाद चौथा है कौवा, तो कौवा पेड़ पे रहता है या फिर जंगल से भी आता है, ये दूध नहीं पीता है, चावल खाता है, शक्कर नहीं खाता है, रोटी खाता है। बिल्ली घर में हम पालते हैं बच्चों, और जो लावारिस रहती है वो इधर उधर सड़क से आती है या मोहल्ले से आती है, तो ये दूध पीती है, चावल नहीं खाती, शक्कर नहीं खाती और रोटी भी खाती है। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 82 है, सीखने के बिंदु है पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील रहना। सोचो लिखो के अंतर्गत अभ्यास 1 है, अपने आसपास के किसी पेड़ को अपना मित्र बनाइए। प्रश्न पहला है, आप उससे अपनी कौन सी खुशी की बात साझा करना चाहेंगे। तो उत्तर में लिख देंगे बच्चों, मैं कक्षा में परीक्षा में फर्स्ट आने की बात साझा करना चाहूंगा। आप जो भी अपने पेड़ को बताना चाहेंगे यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा है, आप उससे अपनी कौन सी परेशानी की बात साझा करना चाहेंगे, तो ये परेशानी भी आप अपनी यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। जैसे मैंने लिखा है, मेरा दोस्त मुझसे नाराज है, यह बात साझा करूंगा। तीसरा है, क्या मित्र पेड़ ने आपकी बात सुनी, तो हाँ, मित्र पेड़ ने मेरी बात सुनी। चौथा प्रश्न है, अगर आपका मित्र पेड़ भी आपसे बात करे तो वह आपसे क्या कहेगा, तो हमारे अंदाज से वह कहेगा कि मेरा मित्र पेड़ मुझसे कहेगा, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। पांचवा प्रश्न है, आप अपने मित्र पेड़ से अपनी भावनाएं साझा करने के बाद कैसा महसूस करोगे, तो उत्तर में हमने लिखा कि मैं अपने मित्र पेड़ से अपनी भावनाएं साझा करने के बाद हल्का महसूस करूंगा, दिल हल्का हो जाएगा। बनाव के अंतर्गत अभ्यास 2 है, पेड़ पौधे जिन कामों से खुश हो सकते हैं उनके आगे ये वाली स्माइली बनाना है बच्चों हमें, और तथा जिन कामों से वे दुखी हो सकते हैं उनके आगे ये वाली स्माइली बनाना है। तो यहाँ क्रमांक, काम और यहाँ स्माइली। तो पहला पूछा है समय पर पानी देना, तो पेड़ क्या होएगा, इससे खुश हो जाएगा, तो ये स्माइली बना देंगे। पेड़ के आसपास खेलना, इससे भी पेड़ खुश होता है, तो ये स्माइली बना देंगे। टहनियाँ तोड़ना, तो इससे पेड़ दुखी हो जाएगा, तो ये वाली स्माइली बना देंगे हम। खाद डालना, तो इससे भी खुश होता है वो, तो ये वाली स्माइली बना देंगे। पेड़ काटना, इससे वो दुखी हो जाएगा बच्चों, तो दुखी वाली स्माइली बना देंगे हम। पत्ती तोड़ना, तो पत्ती तोड़ने से भी वो दुखी हो जाएगा, हम दुखी वाली स्माइल बना देंगे। तो ये तीनों है बच्चों दुखी वाली स्माइल, बाकी है हंसने वाली स्माइल, ठीक है। दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 83 है, सीखने के बिंदु है पशु पक्षी व पेड़ पौधों की एक दूसरे पर निर्भरता को जानना। अभ्यास क्रमांक 1 है, हमें अपने परिवेश में मौजूद पेड़ पौधों की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए। यहाँ हमने लिख दिया बच्चों, हमें उनके समय समय पर पानी व खाद देना चाहिए, बीमारियों से जीव जंतु से उनकी रक्षा करना चाहिए। तीसरा, उनके आसपास सफाई रखना चाहिए। चौथा, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो करो के अंतर्गत अभ्यास 2 है बच्चों, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 83 में आप क्या जानते हैं में एक सच्ची कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तमिलनाडु पर्वतीय वालटटी कुरुवी उत्सव सर्दियां, इससे हमें खालिस्तान बनना है। पहला है, ग्रे वालटेल पक्षी खालिस्तान के महीनों में वलपराई नामक नगर में जाते हैं, तो ये सर्दियों में जाते हैं बच्चों। दूसरा है, ग्रे वालटेल पक्षी खालिस्तान क्षेत्रों से भारत के गर्म प्रदेशों में आती है, तो पर्वतीय क्षेत्र से है बच्चों। तीसरा है, वलपराई की स्थानीय भाषा में ग्रे वाल्टेट को खालिस्तान कहते हैं, तो वाल्टटी कुर्बी कहते हैं बच्चों इसे। ये पूरा लो। दिवस 6 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 84 है, पुनर्बलन है बच्चों। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। शब्द दिए हैं, मिट्टी फर्श सम्मान करना मारना। प्रश्न पहला है, पशु पक्षियों की विष्ठा यानी मलमूत्र से खालिस्तान उपजाऊ बनती है, तो मिट्टी उपजाऊ बनती है। दूसरा है, हमें जीव जंतुओं का खालिस्तान चाहिए, तो सम्मान करना चाहिए। अंतर्गत अभ्यास 2 है, नीचे दिए गए स्थान पर किसी पक्षी का सुंदर सा चित्र बनाकर रंग भरिए। तो मोर, कोयल, तोता, कौवा, किसी का भी यहाँ चित्र बना लेना बच्चों, प्यारा सा कलर भर देना उसमें। बताओ के अंतर्गत अभ्यास 3 है, पहेलियों के उत्तर बताइए। पहला है,
सुबह सवेरे में जाग जाता, टेर लगाकर सबको जगाता, बताओ मैं कौन हूं। तो कौन जगाता है बच्चों? तो मुर्गा जगाता है, तो हम लिख देंगे मुर्गा। दूसरा है एक टांग पर खड़ा हूँ, एक जगह पर अड़ा हूँ, हरा हूँ पर भरा हूँ, हवा को साफ करता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो कौन है बच्चों एक टांग पे खड़ा और एक जगह पर अड़ा? पेड़, हरा भरा हूँ। ठीक है। सोचो अभ्याचार्य, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या हम इस संसार में रह पाते? यदि नहीं तो क्यों? तो नहीं, हम लिखेंगे नहीं। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और हम मर जाते। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, अपने प्रिय जीव जंतु के बारे में लिखे। जीव जंतु का नाम तो हमने लिख दिया, तोता। रंग कैसा होता है तोता का? तो हरा। कैसा बोलता है? तो ट्या ट्या बोलता है। आवाज क्या है इसका? कहाँ रहता है? तो पेड़ पर रहता है घोंसला बनाकर। और भोजन क्या करता है? तो फल और बीज अनाज ये खाता है। यहाँ यहाँ आप अपनी मनपसंद के जीव जंतु के बारे में भी लिख सकते हैं बच्चों। अंतर्गत अभ्यास 6 है, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, चींटियों को मीठा खाना पसंद है। सही बात है, चींटियों को मीठा खाना पसंद है, तो हम राइट लगा देंगे। दूसरा है, कीटों के 2 से अधिक पैर भी हो सकते हैं। ये भी सही बात है, इसलिए यहाँ भी सही का चिन्ह लगा देंगे बच्चों। तो बच्चों, इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, जो कि केवल एक बार करना होता है। यदि आपने कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू बच्चों। इस तरह हमारा सप्ताह 15 होता है बच्चों कंप्लीट, और अगले सप्ताह में अगले वीडियो के साथ मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की एड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।